तो कहानी की शुरुआत में हम पल्लवी से मिलते हैं जो एक हाउसवाइफ है और वो एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती है और पल्लवी अपनी खूबसूरती, डांसिंग और कुकिंग स्किल के लिए बहुत मशहूर है। पल्लवी के पति मनोहर सोसाइटी के चेयरमैन हैं। पल्लवी की बेटी तारा जो शादीशुदा है और सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी पर पीएचडी कर रही है, वो एक एक्टिविस्ट भी है और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाती है। पल्लवी और मनोहर का एक बेटा भी है तेजस, जो अमेरिका में रहता है और उसने अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन लड़की ईशा से प्यार हो जाता है, जिसके पापा मम्मी बॉब और पैम की अमेरिका में बहुत इज्जत है। तेजस अपनी माँ से कह रहा होता है कि वो ईशा के पेरेंट्स को बताने वाला है कि वो ईशा से प्यार करता है और उसकी माँ उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। ईशा बहुत घबरा रही होती है और वो तेजस से कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो हम कुछ दिनों के बाद मम्मी पापा को बता सकते हैं, लेकिन तेजस कॉन्फिडेंट है और कहता है कि अगर इंटेंशन सही है तो सब कुछ सही होगा। तेजस जाकर ईशा के मम्मी पापा से मिलता है और वो सभी मिलियनर हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि तेजस सिर्फ पैसों के लिए ईशा से शादी करना चाहता है और बॉब तेजस का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहते हैं देखने के लिए कि वो कितना सच्चा है। टेस्ट के दौरान तेजस सब सही जवाब देता है और वो पास हो जाता है। इसके बाद ईशा के परिवार को जाना होगा इंडिया तेजस के परिवार से मिलने के लिए। तो यहाँ इंडिया में हम देखते हैं कि पल्लवी एक फेस्टिवल की तैयारी में लगी होती है और मनोहर भी सोसाइटी के चेयरमैन होने के नाते सजावट के काम को देख रहा होता है और पल्लवी आकर उसे वापस घर चलने को बोलती है क्योंकि तेजस उनका इंतजार कर रहा होगा। अपने कमरे में तेजस प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो ईशा से क्या बोलेगा और उसे कैसे प्रपोज करेगा और एक छोटी लड़की किंजल तेजस का वीडियो बना लेती है और हंसने लगती है। किंजल पड़ोस में ही रहने वाली लड़की है जो हर घर में घूमते रहती है। पल्लवी वहां आती है और तेजस अपनी माँ से कहता है कि आप और पापा एक बार ईशा के परिवार से मिल लो। तो वही हम तारा को देखते हैं जो एलजीबीटी के लिए आवाज उठा रही होती है, लेकिन जितने भी लोग आए थे वो सोच रहे होते हैं कि तारा तो हेट्रोसेक्सुअल है, उसका हस्बैंड है, तो वो आखिर एलजीबीटी के लिए आवाज ही उठाती है। तभी वहां पर तारा और एक और न्यूज रिपोर्टर के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो रिपोर्टर एलजीबीटी और एलपीजी गैस के बीच कंफ्यूज हो जाती है। घर पर तेजस कह रहा होता है कि घर में कुछ भी सही नहीं लग रहा, डाइनिंग टेबल हिल रहा है, दीवार पर पपड़ी है और हमें ये सब कुछ सही करवाना चाहिए था, लेकिन पल्लवी कहती है कि हम जैसे हैं सभी परिवार को वैसा ही दिखना चाहिए। तारा घर पर आती है और उसके भाई का बिल्कुल भी नहीं बनता और घर में आकर वो सेक्सुअलिटी के बारे में बातें करने लगती है जिस पर वो पीएचडी भी कर रही है। मनोहर ये सब बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तू ये सब की पढ़ाई कर रही है। तो वहीं पल्लवी भी अनकंफर्टेबल होने लगती है और कहती है कि घर में ये सब की बातें मत किया कर। अब रात में पल्लवी अपनी बेटी को समझाती है कि तुझे ये पीएचडी करना था, मैंने तुझे सपोर्ट किया, लेकिन घर पे आकर ये सब बातें मत किया कर। इस पर तारा थोड़ी सी नाराज हो जाती है और कहती है बात क्यों ना करूं, और पूछती है कि अगर मैं लेस्बियन होती तो आप क्या करते हैं, आप मुझे घर से निकाल देते हैं। और वो अपनी माँ को समझाने लगती है कि लेस्बियन होना कोई गुनाह नहीं है। ये सब सुनकर पल्लवी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगती है और वो अपनी बेटी को इग्नोर करने लगती है। तारा अपनी माँ से पूछती है कि अगर मैं लेस्बियन होती तो आप मुझे एक्सेप्ट करती, आप मुझे जवाब दीजिए। पल्लवी कह तो देती है कि हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन तारा जानती है कि उसकी माँ झूठ कह रही है और वो अपनी माँ से कहने लगती है कि आप सिर्फ ओपन माइंडेड होने का ढोंग करती हो, आप एक नंबर की डरपोक हो, आप तो बस बाहर के लोग क्या सोचते हैं इस बात की आपको फिक्र है। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर पल्लवी अपनी बेटी के सामने कह देती है कि मुझे मर्द नहीं औरतें पसंद हैं, मैं लेस्बियन हूँ, क्या ये बात सुनकर तू मुझे अपनाएगी। और वो अपनी बेटी को कहती है यहाँ से जाने के लिए। अब अगले दिन ईशा के मम्मी पापा अमेरिका से आते हैं और पल्लवी बिल्कुल इंडियन तौर तरीके से उनका स्वागत करती है जो बॉब को बहुत पसंद आता है। अब वो घर के अंदर भी बातचीत करने लगते हैं और पैम यहाँ बताती है कि बॉब ह्यूस्टन शहर के लिए मेयर के इलेक्शन में खड़ा होने वाला है और पल्लवी के पूछने पर पैम बताती है कि वो तो असली में किरतपुर से है। तो वहीं बॉब को पल्लवी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। फिर तेजस और ईशा नीचे आते हैं और मनोहर कहता है कि आप सिर्फ अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। तब जाकर पैम बताने लगती है कि पहले तो हम तेजस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब हमें पता चला कि उसमें फैमिली वैल्यूज की समझ है, यहाँ तक कि वो वर्जिन है, तो हम शादी के लिए मान गए। अब रात हो जाती है और सोसाइटी में सभी फेस्टिवल के लिए इकट्ठे होते हैं और किंजल एक वीडियो सोसाइटी के कुछ लड़कों को दिखा देती है और वो मनोहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वीडियो देखकर वो लड़का किंजल की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि ये वीडियो तो बहुत जबरदस्त है। अब फेस्टिवल में पल्लवी डांस करके 4 चांद लगाती है। फिर वहाँ कुछ वीडियोस चलाए जाते हैं जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ही है और वहाँ पर वो वीडियो भी चलता है जिसमें पल्लवी ये कबूल कर लेती है कि वो लेस्बियन है। पता चलता है कि जब पल्लवी और तारा बात कर रहे थे तो किंजल ने उन दोनों को रिकॉर्ड कर लिया था।
अब ये सुनकर पल्लवी बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगती है कि उसका सीक्रेट अब बाहर आ चुका है और बॉब और पैम भी शॉक्ड हो जाते हैं। पल्लवी अपने बेटे से कहती है कि मैं उन्हें जाकर सब कुछ समझा दूंगी कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन तेजस कहता है कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी झूठ है। फिर पल्लवी के घर में तारा का पति पिनाकिन और तारा की सास कंचन और ससुर मूलचंद आते हैं और पल्लवी अब थोड़ी अकेले अकेले रहने लगती है, जो तारा नोटिस करती है। फिर वो बाहर आकर सभी को मिठाई खिलाती है तो वहीं ईशा के मम्मी पापा होटल में होते हैं और बात कर रहे होते हैं पल्लवी के लेस्बियन होने के बारे में और सोचते हैं कि उन्हें इस परिवार पर भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं। फिर होटल में तेजस आता है और उन्हें समझाता है कि फालतू के वीडियो के चक्कर में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बॉब और कुछ नहीं सुनना चाहता और वो तो बस ये रिश्ता तोड़ना चाहता है। तारा अपनी माँ से बात करती है और अपनी माँ से कहती है कसम खाने के लिए कि वो लेस्बियन नहीं है। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगती है और वो तारा को थप्पड़ लगा देती है। तारा अपने पति से बात करती है इस बारे में और उसे अपनी माँ को लेकर काफी चिंता हो रही है। तब उसे एहसास होता है कि क्या उसकी मम्मी हमेशा से ही लेस्बियन थी। फिर अगले दिन पल्लवी के ऊपर एक मीम बन जाता है और यह वीडियो वायरल हो जाती है। मनोहर के फोटो के ऊपर नाम मर्द लिख दिया जाता है और पल्लवी अपने बेटे से कहती है कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते, मैं ईशा के मम्मी पापा को जाकर सब कुछ समझा दूंगी और उनसे सॉरी कह लूंगी। तेजस पूछता है कि तुम क्यों सॉरी बोलोगी और कहता है कि मैं तुम्हारी रेप्यूटेशन पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, मैं सबकी बोलती बंद कर दूंगा। तो वही तारा को LGBT कम्युनिटी के लोग कहने लगते हैं कि उसे इस क्लब में नहीं होना चाहिए, वो तो हेट्रोसेक्सुअल है। तभी तारा सबके सामने कबूल करती है कि उसकी माँ लेस्बियन है और इसीलिए वो अपनी माँ के सच का साथ देना चाहती है। सोसाइटी के मीटिंग में मनोहर का बहुत मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उसकी बीवी लेस्बियन है। इसीलिए सारे बोर्ड मेंबर ये कहते हैं कि मनोहर को चेयरमैन के सीट से रिजाइन दे देना चाहिए, सभी के लिए यही अच्छा होगा। ईशा तेजस और पल्लवी को बताती है कि उसके मम्मी पापा पल्लवी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहते हैं, तभी वो शादी के लिए मानेंगे। और ये आइडिया तेजस को सही लगता है कि इसके बाद उसकी माँ पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। पल्लवी थोड़ी सी नर्वस लगती है और तेजस बॉब को जाकर समझाता है कि उसकी मम्मी 30 साल से शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, तो वो लेस्बियन कैसे हो सकती है। जिस पर बॉब तेजस को कहता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट तो होकर रहेगा क्योंकि उनका मजाक उड़ा है, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर पर, इसलिए अमेरिका में सबका मुंह बंद करवाना ही होगा। मूलचंद मनोहर को ले जाता है ड्रिंक करवाने के लिए और वहाँ वो मनोहर को बताता है कि कंचन को ल्यूकेमिया है, यानी कि ब्लड कैंसर है। ये कहकर वो रोने लगता है। मनोहर उसे संभालता है। फिर दोनों पल्लवी के बारे में बातें करते हैं और मूलचंद मनोहर से कहता है कि उसे अपने रिलेशनशिप में फिर से वो चिंगारी जलाने की जरूरत है और शुरुआत तो मनोहर को ही करना होगा। अब अगले दिन मनोहर पल्लवी के साथ अजीब अजीब बातें करने लगता है और वो भी सोचने लगती है कि उसका पति लगता है पागल हो गया है। अब परिवार के चारों लोग बात करते हैं और तेजस कहता है लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तारा कहती है कि अगर तुम लेस्बियन हो तो मना करने की जरूरत नहीं है, कोई खड़ा हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। पल्लवी गुस्सा हो जाती और कहती है कि अपना मुंह बंद रख। कंचन भी पल्लवी वाला वीडियो देखकर घबराने लगती है। फिर वो सभी जाते हैं होटल ईशा के मम्मी पापा से मिलने के लिए और वहाँ पल्लवी पैम और बॉब से माफी मांगती है जो कुछ भी हुआ उसके लिए। पैम कहती है कि अमेरिका में उनकी बहुत इज्जत है और इसीलिए वो अपने रेप्यूटेशन को खतरे में नहीं डाल सकते। और यहाँ मनोहर को पहली बार पता चलता है कि पल्लवी पर पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो लेस्बियन है या नहीं। तेजस अपनी माँ को ढूंढ रहा था तो वहीं पल्लवी कंचन से जाकर मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब से वो दोनों स्कूल में थे कंचन और पल्लवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कंचन पल्लवी से पूछती है कि मैं तेरे लिए उस रात इंतजार कर रही थी रेलवे स्टेशन पर, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। जिस पर पल्लवी कहती है कि मैं दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी और उनकी बातें तेजस छुप कर सुन लेता है। अगले दिन घर पर सभी पुराने फोटोज देख रहे होते हैं और उसमें कंचन और पल्लवी के भी तस्वीर होती है और यहाँ मनोहर बताता है कि दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वहीं कल रात से तेजस का मूड खराब है। पल्लवी उसे बात करने जाती है पर तेजस अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं करता। अब वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है, इस वजह से उसका और ईशा का भी झगड़ा होने लगता है। ईशा उसे समझाती है कि सिचुएशन किसी के लिए भी सही नहीं है। अब तेजस को वो समझाती है कि टेस्ट को होने दो वरना बॉब को यही लगेगा कि पल्लवी लेस्बियन ही है। तारा अपनी माँ को LGBTQ क्लब ले जाती है बाकी लोगों से मिलाने के लिए और वो अपनी माँ से कहती है कि आप बिल्कुल फ्री होकर यहाँ सब कुछ कह सकती हो। वहाँ संजना नाम की एक औरत होती है जो पल्लवी को अपना कार्ड देती है और कहती है कि आपको अगर कुछ भी कहना हो तो आप मुझसे बात कर सकती हो। पल्लवी ये सब देखकर नाराज हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि ये सब करने से पूरा परिवार टूट जाएगा।
ये सब बंद करना होगा। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और तेजस डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो अपनी मम्मी का इलाज करवा पाए। अगले दिन तेजस अपनी माँ को कहीं ले जाने वाला था, पर तारा उन दोनों की बात सुन लेती है और पूरे परिवार को ही बुला लेती है। अब वो सभी एक साथ निकलते हैं घूमने के लिए, तो वहीं तेजस अपनी माँ को लेके जाता है एक ओझा के पास, जो एक लड़के के अंदर से गे का भूत उतार देता है। उतरा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। ये सब देखकर पल्लवी अपने बेटे पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन तेजस को पता है कि उसकी माँ और कंचन आंटी का अफेयर चल रहा था। इसके बाद हम केबल कार पर पल्लवी, कंचन और पैम को देखते हैं और कंचन पैम के इयररिंग्स की तारीफ करती है। पैम कंचन के बाल की तारीफ करती और कहती है कि पहले तो मुझे लगा कि ये बाल नकली हैं। पैम पल्लवी के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मुझे तो लेस्बियन नाम सुनकर ही उल्टी आता है। और कंचन पैम की बेइज्जती करने लगती है, लेकिन पल्लवी कंचन से कहती है कि तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और लाई डिटेक्शन टेस्ट का नाम सुनकर कंचन पैम से पूछती है कि आप लोग इस बात को कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ा रहे हैं, जिस पर पैम कहती है कि लेस्बियन होना पाप है। कंचन उसकी बेइज्जती करने लगती है और उसे गवार बुलाती है, जिस पर पैम कहती है कि मैं ये सब जाकर बॉब को बता दूंगी। कंचन उसकी अच्छे से क्लास लेती है और उसे कहती है कि हर वक्त बॉब बॉब तू करते रहती है, दिन भर तो वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। और वो पैम से पूछती है क्या वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, और पैम के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। कंचन उसे कहती है पहले खुद का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले, फिर दूसरों को जज करना। अब सेक्स की कोई दवा खाने के वजह से मनोहर का हाल खराब होने लगता है और यहाँ उसे इरेक्शन भी आ जाता है, जो काफी एम्बैरेसिंग है। अब हॉस्पिटल में पल्लवी अपने पति की देखभाल करती है, तो मनोहर कहने लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोग उस पर सवाल उठा रहे थे उसकी मर्दानगी पर। पल्लवी अपने पति से माफी मांगती है कि वो मनोहर को हमेशा से एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन वो मनोहर से कभी प्यार नहीं कर पाई। अब ये सच जानकर दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। फिर एक रात जब कंचन के कमरे में पल्लवी जाती है उसे डिनर पर बुलाने के लिए, तो वो देखती है कि मूलचंद कंचन को दवाई दे रहा था और कंचन की असली में सारे बाल झड़ गए हैं केमोथेरेपी के वजह से। पल्लवी ये सच जानकर नाराज हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, और इसीलिए कंचन उसे माफी मांगती है। तेजस अपनी माँ से नफरत करने लगता है। अब तो पल्लवी अपना मन बना चुकी है कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देकर रहेगी। अगले दिन जब वो टेस्ट देने के लिए जाती है, तो बीच रास्ते में तारा और LGBTQ के लोग पल्लवी को रोक लेते हैं। पल्लवी उनसे कहती है कि मैं अपने मर्जी से जा रही हूँ टेस्ट देने के लिए, कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, और वो कब किसको अपना सच बताना चाहती है ये उसका डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। अब पल्लवी को टेस्ट देने के लिए तैयार किया जाता है और बॉब उसे समझा देता है कि आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होगा। अब कई सवाल के सही जवाब देने के बाद पल्लवी से वो सीधा सवाल पूछता है, क्या आप लेस्बियन हैं? जिस पर पल्लवी पूछती है कि लेस्बियन होने का मतलब क्या होता है। बॉब उसे पूछता है कि आपने कभी किसी औरत को गंदे नजरों से देखा है, उन्हें गंदे तरीकों से छुआ है? जिस पर पल्लवी नहीं कहती है, और ये जवाब भी सही निकलता है। और ये सब सवाल सुनकर पैम भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो अपने पति से कहती है ये सब बंद करो। और वो अपने पति पर ही सवाल उठाती है कि मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम गे हो या नहीं? तुम मेरी तरफ अब देखते भी नहीं हो, तो क्या मुझे भी टेस्ट करवाना चाहिए ये पता करने के लिए कि तुम्हारा असलियत है क्या? फाइनल टेस्ट खत्म होता है और पल्लवी फुल मार्क्स के साथ पास हो जाती है। ये देखकर तेजस भी शॉक में है क्योंकि वो तो सच जानता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि आपने ये सब कैसे किया, जिस पर वो कहती है कि क्योंकि सवाल ही गलत था। अगर सवाल ये होता कि क्या मैंने कभी किसी औरत से प्यार किया है, तब शायद मैं फेल हो जाती। वो तेजस से कह देती है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तेरे एंगेजमेंट तक तेरे साथ रहूंगी, उसके बाद तू भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी थी। वो अपने पति मनोहर से भी कहती है कि ये रिश्ता आपको अगर नाटक लगता है तो हमें ये खत्म कर देना चाहिए। वो अपने पति पर इल्जाम लगाती है कि वो हमेशा मनोहर के साथ खड़ी रही, लेकिन अब जब उसे अपनी पत्नी का साथ देना था तो वो भाग गया। वो अपने पति को अभी भी दवाई देना नहीं भूलती। फिर वो मनोहर को दवाई देकर सो जाती है। अगले दिन तेजस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है क्योंकि पल्लवी ने तेजस के लिए क्या क्या नहीं किया है। उसे अमेरिका में पढ़ाई करना था, हर चीज के लिए वो तेजस को सपोर्ट करती थी। अब तेजस जाता है ईशा से मिलने के लिए और उसे कह देता है कि वो ईशा के लायक नहीं है, उसे कोई और अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट का रिजल्ट मनोहर सोसाइटी के सामने रख देता है और कहता है कि वो पास हो गई है। और अब उसे एहसास हो जाता है कि पल्लवी के बिना उसकी लाइफ अधूरी है, पल्लवी के बिना उसकी लाइफ चल ही नहीं सकती। और वो सभी को बता देता है कि उसे चेयरमैन वाला पोस्ट नहीं चाहिए और अगली बार से कोई उसके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करेगा तो अच्छा नहीं होगा। मनोहर पल्लवी से कहता है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो खुद को बदल लेगा और वो पल्लवी को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि पल्लवी उसे छोड़ कर जाए। ये सुनकर पल्लवी भी इमोशनल हो जाती है। फिर तेजस उदास होकर घर आता है और कह देता है कि वो ईशा से शादी नहीं करने वाला।
अब पल्लवी टेस्ट में पास हो गई है तो उसे दोबारा फेस्टिवल में बुलाया जाता है और वहाँ ईशा भी आती है और वो तेजस से कहती है कि वो तेजस को नहीं छोड़ना चाहती, वो हमेशा उसका साथ देगी भले ही उसमें कुछ बुराई ही क्यों ना हो। फिर वहाँ सभी डांस करने लगते हैं और कंचन पल्लवी से कहती है कि अगले जन्म में मैं लड़का बनकर पैदा होंगी, तब तू मेरे साथ भाग चलेगी। जिस पर पल्लवी कहती है कि अगले जन्म में भी मुझे कंचन ही चाहिए। फिर दोनों खुशी से एक साथ नाचने लगते हैं और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई माजा माँ मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।